हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट में। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। दोनों जो एक्सिस होते हैं, जैसे कि इसमें ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है मेरे पास 0 0। ओके, अब बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए, अगर ये मेरी ये वाली इक्वेशन है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0 है। y की वैल्यू 0, तो यहाँ पूरी इस लाइन के लिए क्या होगी? y की वैल्यू पूरी 0 होगी। तो ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू 0 होगी। इसी तरफ अगर मैं यहाँ से देखूँ वाई एक्सिस जो है, तो x की यहाँ वैल्यू क्या इतनी है? 0 है। तो 0 यहाँ पूरे के लिए कॉन्स्टेंट है, तो यानी जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू 0, और y एक्सिस के लिए कौन सी होगी? x इक्वल टू 0, ये होगी। ओके, अब देखिए कोई जनरल केस हो सकता है। इसका जनरल केस कैसे? ये मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ वैल्यू h है। इस h के लिए अगर पूरी यहाँ पर देखा जाए इस तरह से, तो इसके लिए एक लाइन बना सकते हैं हम। तो ये लाइन कौन सी होगी? ये होगी y इक्वल्स टू h, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। तो y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू h। और यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, इस वाले x के लिए ये वैल्यू है, इस x के लिए ये वैल्यू है, इस x के लिए वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू क्या सेम है। तो इस y के फॉर्मेट में लिख देखिए जो कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई k है और इसके लिए हमें इस वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखनी पड़े, तो ये वाली लाइन हो जाएगी एक। तो इसको क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू k, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन होगी कि अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन लिखी कोई, तो y इक्वल टू h हो जाएगी, और y एक्सिस के पैरेलल लिखेंगे तो x इक्वल टू k हो जाएगी। और उसी इन दोनों का स्पेशल केस भी अलग केस है। या फिर कह दीजिए कि इस एक्सिस के स्पेशल केस ये हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम उठ के यहाँ पर आ गया, या फिर इस कोऑर्डिनेट पर एक लाइन आगे पीछे चली गई, या फिर इस लाइन को ऊपर ले गए, या फिर इस लाइन को उधर ले गए। तो इस तरह से मान सकते हैं आपसे। ओके, तो अब करते हैं तो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड विथ द एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई, ठीक। 75 डिग्री का एंगल है एक्स से, तो ए एक्स के लिए यहाँ पर 75 डिग्री हो गया, 75 डिग्री। अब हमें इसका स्लोप निकालना है m। तो m के लिए क्या फॉर्मूला होता है? m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा कितना है यहाँ पर हमारे पास? 75। तो 75 डिग्री है हमारे पास। और इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको सोल्व करने के लिए कर सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, और इसे 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? √3 + 1 और √3 - 1। देखिए, यहाँ तक हमने इसको स्लोप ले लिया। अब क्या करना है? ये वाला पॉइंट दिया है, इसके लिए लाइन लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक पॉइंट के लिए y - y1 और स्लोप m पता होना चाहिए, और x - x1। तो हमारा देखिए यहाँ पर पॉइंट ये x1 और ये y1 होगा। अब हाँ, स्लोप दिया है यहाँ पर, तो देखिए क्या करना है? y - y1 क्या होगा हमारे पास? तो √3 होगा, और m जो है हमारे पास ये है √3 + 1 और √3 - 1, और यहाँ पर x - 2। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए, इसका कर लेते हैं यहाँ पर √3 - 1
वाई, और इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो देखिए ये 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और एक माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो इसका करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 x हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो पहला पॉइंट बनेगा 2√3 और दूसरा बनेगा करना है, हमें इससे सैम्पल करना है। तो देखिए जैसे कि और कर हमने ये x वाले और y वाले एक फाइल ले लेते हैं, तो √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y, ठीक, और ये वाले सारे इधर ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4√3। तो देखिए अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा √3 - 1। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, हमारी इक्वेशन जो आएगी √3 + 1 x √3 - 1 y = 4√3 - 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बोल रहा है देखिए, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x-axis। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, तो ये तो हमारे पास x और ये हो गया y। तो बोल रहा है वाई एक्सिस के यानी जो हमारे पास ओरिजिन है वाला, ओरिजिन जो है इससे 2 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट मान लिया, दूसरा यूनिट मान लिया, तो यहाँ से हो जा रही है, और एंगल कौन होना रही है 30 डिग्री का होना रही है। और देखिए मैं ऐसे खींचूँगा तो ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा 30 से यानी 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए 30 डिग्री, 30 डिग्री चाहिए, तो मेरे पास अगर मैं लाइन ऐसे ले जाऊँगा तो मेरा एंगल 30 ही होगा। ओके, तो एक पॉइंट क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, देखिए दो है, एक है, यानी 1 और 2, तो इसका मतलब क्या पॉइंट है 0, 2 है, एक पॉइंट ही मिल गया और मुझे एंगल मिल गया। एंगल मिल गया तो मुझे स्लोप भी मिल जाएगा, तो tan 30 क्या होगा फिर 1/√3 होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए y - y1 m x - x1 इसमें रख दीजिए, तो देखिए ये वाला रखना पड़ेगा खाली, और m क्या होगा 1/√x - 0, ये हो गया, तो ये होगा x/√3 + 2। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई। आप इसको कैसे लिख सकते दूसरी तरफ है y = mx + c। तो आपको इंटरसेप्ट दिया था ये वाला, इंटरसेप्ट c होता है वाला, तो c लिखना है, यहाँ पर स्लोप लिखना है। इस फॉर्म में भी आप लिखकर डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख लीजिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये वाला सॉल्यूशन करते हैं अगला। तो देखिए बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज 30। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या थी, मान लीजिए लाइन जा रही है, ऐसे ये लाइन जा रही है और इससे परपेंडिकुलर एक लाइन है वाली ओरिजिन से जा रही है, और ये कह रहा है ये वाली लेंथ है वाली ये 5 यूनिट है, और बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बना दिए एक्स एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, और एंगल कितना है 30। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या थी लाइन की, वो थी x कोसाइन अल्फ़ा + y साइन अल्फ़ा और = परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थी। अब देखिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा अल्फ़ा है यहाँ पर, ये p है हमारे पास, तो p की वैल्यू कितनी है 5 है यहाँ पर, तो कोसाइन 30 लिख दिया, और y साइन 30 = 5 लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा √3/2 और ये वाला हो जाएगा y 1/2 इजिकल्स टू 5। अब 2 कॉमन है नीचे सारा, तो क्या करना देखिए, √3x + y और ये हो जाएगा 10। ये हो गया हमारे लाइन की इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में देखिए बोल रहा है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। ठीक, तो ये लाइन लेनी है, एक ये लाइन है, तो इनके बीच का एंगल, हमें एंगल निकालना है, तो हमें इनका स्लोप पता होना चाहिए पहले। तो देखिए पहली लाइन लिखता हूँ मैं, ये लिखा, और इसको y = mx + c वाले फॉर्म में लिखना है। तो इसे लिख सकते हैं हम, ये लिख दी एक पहली लाइन। अब दूसरी लाइन क्या है, तो पहले तो इसे हमें करना पड़ेगा इस तरह से, और ये वाला √3 भेजना पड़ेगा नीचे। तो फिर क्या हो जाएगा, y = x/√3 और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक लाइन ये हो गई, ये वाली, और एक लाइन ये हो गई। ठीक, 2 लाइन हो गई। अब इनका m निकाल लीजिए, पहला m निकाल लिया m1, तो आएगा ये वाला, और m2 जो निकाल लिया हो जाएगा -1/√3। 2 लाइन, 2 स्लोप हो गए बस। अब हमें बस बीच का एंगल निकालना है। तो मान लीजिए वो एंगल हमारे पास tan phi होगा या tan अल्फ़ा, जो कि मान लीजिए आप, वो होगा m2 - m1 / 1 + m1 m2, ये होगा। अब देखिए इसे सोल्व करना है मुझे, तो करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहला m2 लिखा मैंने, और दूसरा लिखेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, बाद में करेंगे प्लस माइनस, और ये वाला हो जाएगा और देखिए ये वाला कट जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा √3 माइनस प्लस √3, और ये हो जाएगा 2। ये वाला 1 हो जाएगा, ये पूरा होकर 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आप इससे आगे कर सकते हैं, आप इससे आगे कर सकते हैं आप, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा ये। ओके, अब देखिए ये 2 हो जाएगा ऊपर वाला, ये 2√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बस ये। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसे प्लस माइनस ये लिख सकते हैं आपसे। तो पहला एंगल क्या होगा, देखिए जब अगर हम tan phi को प्लस वाला एंगल लिया हमने, तो ये वाला होगा बस 30 वाला एंगल होएगा, 30 डिग्री का। ठीक, अब देखिए अगर 30 वाला एंगल होगा, दूसरा एंगल ये वाला है माइनस वाला, तो इसका एंगल क्या होगा, अब देखिए ये हो गया। इसको आप आगे क्या कर सकते हैं, phi tan इनवर्स 1/√3 माइनस वाला कर सकते हैं, और जैसे आप बाहर करेंगे माइनस को बाहर कर सकते हैं। अब आपके पास पहली वाली कंडीशन हो गई, पहली वाली कंडीशन क्या 30 वाली हो गई, तो इसे आप -30 लिख देंगे, -30 डिग्री। तो -30 डिग्री लिख दिया आपने इसे। तो देखिए -30 लिखने का मतलब है कि आपको इसे 360 डिग्री से घटाना है इसे, तो आपके पास वाला एंगल आ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये वाला हो जाएगा आपका 330 डिग्री होगा दूसरा एंगल, यानी phi1 निकालेंगे या phi2 होगा। तो इनमें से कोई एक लाइन, इनके बीच का एंगल एक तो ये होगा, एक ही होगा। तो ये कैसे होगा, देखिए अगर मैं 2 लाइन खींचता हूँ, जैसे 2 लाइन खींची, तो ये वाला एंगल मान लीजिए 30 वाला है, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 330 डिग्री। तो मान लीजिए ये वाला ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो आपका दोनों एंगल निकल गए।
तो हमारा असलियत में आप इस एंगल को ले सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो आपके पास इनमें से कोई आंसर हो सकता है। तो अभी वाला देखते हैं। तो इसमें कह रहा है द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 and 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y - 19 इक्वल्स टू 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो इसमें बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जाती है जो इंटरसेक्ट करती है इस लाइन से किस एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इन दोनों से क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल लिया हमने उस लाइन का। स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, पहला पॉइंट मान लिया हमने, दूसरा पॉइंट मान लिया। ओके, तो दूसरा पॉइंट माना तो 1 - 3 कर दिया पहले और 4 - h कर दिया, तो हो जाएगा -2/4 - h। ये स्लोप हो गया। अब इस लाइन से जाता है कटकर, तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए फिर हमें y = mx + c फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं पहले, इसे इधर ले लेता हूँ मैं। तो 7x - 19 = 9y, और इसे लिख सकते हैं हम y = 7/9 x - 19/9, ये लिख दिया। तो स्लोप ये वाला होगा हमारे पास m, ये वाला m1 मान लिया, m2 मान लिया, और ये होगा हमारे पास 7/9। ये स्लोप हो गया। और देखिए ये 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री की कंडीशन होती है m1 m2 = -1। अब देखिए इन दोनों की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहला ये है -2 4 - h मल्टीप्लाई 7/9 -1। अब क्या करना है, माइनस काट दिया हमने वाला। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 14 हो जाएगा और ये 36 - 9h, और इन दोनों में क्या करना, 9h को इधर ले जाइए और 36 - 14 कर दिया। तो आपको वैसे कर देना 22 और h हो जाएगा बस 22/9। तो ये होगा h की वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो उसमें बोल रहा है द वर्टिसेस ऑफ PQR आर P21 है, Q -2 3 R है हमारा 4 5, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो हमें पहले चाहिए एक ट्रायंगल चाहिए PQR। तो PQR बना लिया पहले हमने। तो मान लिया ये Q है और ये R है। ओके, और देखिए P पॉइंट है हमारे पास 2 1, और ये है -2 3 है, और ये 4 5 है। ओके, अब बोल रहा है इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो अगर इस लाइन से, इस पॉइंट से होकर लाइन जानी है हमारी, और यहाँ पर मीडियन कहाँ होगा, तो सामने पड़ेगा मीडियन, इन दोनों लाइनों का पड़ेगा। तो इन दोनों का मीडियन क्या होगा, इन दोनों का अगर मीडियन होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पर होगा x और y, मान लीजिए कि x नोट है और y नोट है पॉइंट। तो इन दोनों को मिला दिए हमने, तो ये वाली लाइन होगी जो हमें खींचनी है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। तो x नोट y नोट फाइंड करना पड़ेगा। तो x नोट फाइंड करने के लिए हमें कहना पड़ेगा इसका x और इसका x जोड़ना पड़ेगा और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका -2 लिया, प्लस करा, इसका +4 लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये होगा 2/2 और ये जाएगा 1। इसी तरह से y नोट फाइंड करना है। तो y नोट फाइंड करने के लिए कहना पड़ेगा इसका y पॉइंट, इसका y पॉइंट जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दिया। अब फिर इनका मीडियन लेना है, तो मीडियन से 2 का डिवाइड कर दिया और फिर 8/2 यानी 4 हो जाएगा। तो हमारा x नोट y नोट जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 1,4, ये हो जाएगा। ठीक, ये मीडियन होगा हमारे पास, मीडियन पॉइंट। ओके, अब करना है हमें, एक पॉइंट होगा हमारे पास ये x1 y1। ठीक, और लाइन पर कोई जनरल पॉइंट x y मान लिया। तो अब इन दो, अगर मेरी लाइन इससे होकर जा रही है और ये जनरल पॉइंट है कोई x y, तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस, पहले तो y लिखेंगे y - y1। ओके,
और y2 माइनस, देखिए हमें क्या लिखा, हमने y0 लिखा है। तो पहला पॉइंट मान लीजिए कि ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, तो इसे लिखेंगे हम y0 माइनस y1 और x0 माइनस x1, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर लिखेंगे x1। तो हमारे पास स्लोप भी निकल के आ जाएगा जनरल पॉइंट पे, xy जनरल पॉइंट होगा, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, स्लोप भी आ जाएगा हमारे पास यहीं पर। तो देखिए y1 क्या है हमारे पास, y1 ये वाला है यानी 1। अब y0 कितना है पास, 4 है, 4, y1 कितना था, 1 था। और इसी तरह से x0 कितना है पास, 1 है, और x1 कितना है पास, ये 2 है, ठीक। और x माइनस x1 देखिए क्या है, 2 है, 2 लिख दिए यहाँ पर। और देखिए y माइनस 1 और ये 3y माइनस 1, x माइनस 2, और अब देखिए इसे -3 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3x, और ये जाएगा +6, और ये हो जाएगा पास, इस वाले को चली जाएगी y + 3x, और इधर जाएगा माइनस, तो 7 हो जाएगा। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y + 3x = 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैसे बोल रहा है, a line perpendicular to the line segment joining this point and divide it in the ratio 1:n, find the equation of line। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक लाइन हमारे पास जिसके एंड पॉइंट्स हैं 1, 0 और अनदर पॉइंट जो है इसका 2, 3 है, और एक परपेंडिकुलर लाइन है, मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 डिग्री हो गया। और इस लाइन को क्या करता है, लाइन क्या करती है, इसे 1 यूनिट रखती है और उसे n यूनिट रखती है, ठीक। तो n/1 में या 1/n में कर दीजिए इसे, ठीक। तो ये बांटेगी, देखिए पहले तो हम इसके स्लोप निकाल लेंगे, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो देखिए स्लोप क्या होगा, पहले तो स्लोप m जो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। पहला पॉइंट मान लिया, दूसरा पॉइंट मान लिया, तो 3 - 0 और 2 - 1, तो जाएगा 3/1, ये स्लोप हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा हमारे पास वो हो जाएगा, ये मान लिया m1 मान लिया और दूसरा m2 मान लिया, और -1 हो जाएगा। तो m2 = -1/m1, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 3 है यहाँ पर, तो ये 1/3 हो जाएगा और नेगेटिव यूनिट आ जाएगा आगे, तो m2 = -1/3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या चाहिए, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। अगर पास इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो मैं इस लाइन, इसको भी लाइन लिख सकता हूँ और उसकी लाइन को भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक। या इस लाइन को तो मैं अभी लिख सकता हूँ, लेकिन इस लाइन को अभी नहीं लिख सकता मैं, तो इसका एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इंटरसेक्ट हुआ ये लाइन, तो इस लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं मान लीजिए जैसे कि मैं इसका ये मान लिया पॉइंट x0 और y0 है, तो x0 पॉइंट जो निकलेगा, तो पहला पॉइंट ये मान लिया, सेकंड पॉइंट ये माना हमने, तो इसे x2 और इसे y2 माना, और ये x1 y1 माना। तो देखिए तो पहला पॉइंट होगा 2 मल्टीप्लाई, यानी कि आप इसका फॉर्मूला रखते हैं कि ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वाला क्या होगा, x1 ही वाला हमारे पास, तो इसमें हम करेंगे +1 × n, और नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, n+1, ओके। तो देखिए ये वाला हो जाएगा हमारे पास n+2 और n+1, ये हो गया। अब देखिए y0 पॉइंट जो होगा वो होगा, देखिए अब y2 पॉइंट लेना है, तो y2 × ये वाला पॉइंट 1,
तो y2 का मतलब 3 होगा यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 1। और अब क्या लेना है इसका, y पॉइंट लेना है, तो 0 मल्टीप्लाई ये वाला है, और नीचे क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो n+1 हो जाएगा पास 3/n+1। तो हमारा पॉइंट निकल के आ गया। अब इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वाली जो लाइन बोल रहा है फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ही बोल रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, y माइनस y0, क्योंकि इस लाइन से निकाल लिया हम, स्लोप हमें पता लग गया, ये वाला m2 जो है, m2 x माइनस x0 और y माइनस y0 है यहाँ पास, n प्लस ये y ये वाला है 3n+1 और ये वाला है -1/3 और x माइनस x0 लिखना है ये वाला, और ये हो जाएगा n+2 और n+1 ये हो जाएगा। अब हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3y 9n+1 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x प्लस n+2 n+1 ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, n+1 वाला जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3n+1 y, और इस वाले x को क्या कर देना, x को इधर ले जाएंगे और साथ में ये वाला भी जाएगा इसके साथ, तो n+1 x, और ये वाला क्या भेज देंगे, फिर इधर भेज देंगे, तो 9 प्लस n+2, और इसे आप आगे लिखेंगे तो ये बन जाएगा बस n+1 x और 3n+1 y = n+a1। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। इसी तरह से आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum is 9। तो बोल रहा है फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है हमें जो लाइन पास करती है कहाँ से, 2,2 पॉइंट से, और इंटरसेप्ट काटती है एक्सिस पर, जिनका सम क्या होता है 9 है। तो देखिए हमारे पास ये एक्सिस हो गए, एक्स वाई एक्सिस, और ये लाइन हो गई बस, इसका पॉइंट ये मान लिया 2,2 मान लिया यहाँ पर, ठीक, पॉइंट मान ली। और अब देखिए इंटरसेप्ट कह रहा है, मान लीजिए कि इंटरसेप्ट ये ए है और ये वाला इंटरसेप्ट बी है, ये ओरिजिन से है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा फिर, ये a,0 होगा और ये 0,b होगा, ठीक। और ये बोला इंटरसेप्ट का जो एडिशन है वहाँ पर 9, a + b = 9 ये वाला है, ठीक। तो हमने सारी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी है। अब देखिए हमारे पास लाइन के एक इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है, तो वो क्या होती है, x/a + y/b, और ये क्या यहाँ पर 1 ये होता है। अगर x/y पॉइंट है यहाँ पर, तो x/y पॉइंट अगर ये लाइन होगी तो इस पॉइंट से हो जाएगी, तो x/y पर यहाँ पॉइंट रख देंगे वाले। अगर ये पॉइंट रखते हैं तो वहाँ पर फिर क्या होगा, 2/a और 2/b = 1, और इसे लिख सकते हैं हम, अगर 2 मैंने कॉमन लिया तो a + b /a भी लिख दिया मैंने = 1, तो a b = क्या हो गया, 2a + b, और ये हो जाएगा हमारे पास a + b 9 है, तो 18 हो जाएगा a b, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं नीचे लेकर। तो आपको ए और बी के ऐसे सेक्टर सोच सकते हैं, या फिर आप एक इक्वेशन रख सकते हैं, दूसरी फिर सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास 2 इक्वेशन है, = 9 और a b = 18। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
ए और बी के इस तरह के फैक्टर सोचिए कि एक 18 भी आ जाए और ऐड करने पर 9 आ जाए। तो एक तो होता है 6 × 3 18 होता है और 6 × 6 + 3 9 होता है। और आप कोई भी नंबर लेंगे और दूसरा जो भी नंबर लेंगे तो और ये नंबर 45 निकलेगा और ए और बी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 9 से तो कम ही होगी, 9 से तो कम होगी, लेकिन कोई पूरी 9 भी नहीं होगी। अगर पूरी 9 होगी तो एक 0 होगी, 0 होगी तो ये वाले 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहली बार में ए की वैल्यू हम 6 मान लें और बी की वैल्यू 3 मान लें, ठीक। और दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू 3 मान लें और बी की वैल्यू 6 मान लें, ऐसा कर सकते हैं आप। या फिर आप दूसरी इक्वेशन, इसी इक्वेशन से आप a - b वाले इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं, उससे पॉइंट आ जाएंगे ये वाले, ठीक। तो ये सोल्व करने से का एक तरीका हो गया फन सा। तो मैंने पॉइंट निकाल लिया, एक कंडीशन में मान सकते हैं, एक कंडीशन में मान लिया हमने। अगर एक कंडीशन में ये माना हमने तो देखिए, तो हमारा लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखिए, तो x/, ए क्या माना मैंने 6 माना और y क्या माना मैंने 3 माना। तो एक इक्वेशन बन गई। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो भी करना है आप एलसीएम लेकर कर दीजिए। तो देखिए इस 6 इसका एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। 6 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, x आएगा और यहाँ पर 2y = 1 होगा और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई होगी, वाला 6 जो आएगा यहाँ पर, तो एक इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट रखता हूँ यहाँ पर, तो x/, अब क्या 3 रखेंगे नीचे, यहाँ पर मैंने 3 रखा यहाँ पर और क्या y/6 करा और यहाँ पर 1 है। अब एलसीएम अभी 6 आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2x + y, और जो नीचे यहाँ पर एलसीएम में 6 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इस पर में, तो फिर लाइन बस ये हो जाएगी। तो एक फॉर्म ये होगी लाइन की, एक ये वाली फॉर्म हो गई। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 बोल रहा है द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रोड इज a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L equals to 124.942 when C equals to 20 and L equals to 125.134 when C equals to 110, express L in terms of C. तो देखिए, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अब एक फंक्शन फाइंड करना है एल और सी का। एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, जब हमारे पास लेंथ इतनी है तो इतना टेम्परेचर होता है और जब लेंथ इतनी है तो इतना टेम्परेचर होता है। तो हमें एल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ सी। तो देखिए हमें भी लाइन फाइंड करनी है, तो क्या जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो एक्स वाई नहीं बना के क्या बनाना है हमें। अब देखिए एल और सी क्या बनाना है, अब कहेंगे कि एल कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है या यहाँ पे लेना है, सी कहाँ पे लेना है, दोनों में से। तो देखिए अब अगर आपको लेंथ नापनी है तो लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलेगा तो लेंथ बदलेगी। तो फ्री वेरिएबल क्या होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम नहीं रोक सकते, वैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेंथ क्या है, एक एक्स एल के फॉर्म में निकाल लिया मैं, ये भी बोल रहा है यहाँ पर। तो हमें साफ बोल रहा है कि एल को वाई मानना है, मतलब इसे एल लेना है, इसे सी लेना है, ठीक। एल और सी ले लिया हमने। अब हमारे पास कोई रैंडम इक्वेशन जो आएगी, यानी कहीं भी जाएंगे यार, ऐसे भी हो सकती है कि लेंथ क्या होगी। अब आप थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ा, जैसे कि 110 हो गया तो लेंथ कितनी होगी 125 के आसपास, और जब 20 है तो 124 के आसपास, मतलब कि लेंथ क्यों होगी बढ़ रही होगी। इस तरह की कोई लाइन होगी तो हमने रफ लाइन खींची है। तो इस लाइन से भी हमारा जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने रफ लाइन खींची है एल। अब हम इस एक्सपेरिमेंट डाटा पर काम करेंगे। तो हमारी सिंपल इक्वेशन क्या होती थी, y = mx + c, ये लाइन थी हमारे। अब y की जगह लिखना है हमें, y की जगह लिखना है l, क्योंकि हमारे पास यहाँ y था तो इससे रिप्लेस कर देंगे इसे। x क्या था, ये वाला था, ठीक। तो इनसे रिप्लेस कर देंगे m, यहाँ पर c हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो c था इसकी जगह हम यहाँ पर मानेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने d मान लिया, क्योंकि इस वाले c से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, यहाँ पर d मान लिया। और यहाँ पर हमें d फाइंड करना है, l
हमें एल और सी तो फाइंड नहीं करना है, एम फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। और इसके लिए अगर हमें दो पैरामीटर मतलब एम और सी डी फाइंड करना है तो आप दो कंडीशन होनी चाहिए। तो दो कंडीशन हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके दी उसने, एक ये कंडीशन होगी पूरी और एक कंडीशन पूरी ये हो गई। तो हम क्या करते हैं, जब सी की वैल्यू 20 है तो देखिए तो एल की वैल्यू कितनी है 124.942। तो इसे यहाँ पर लाइन रखना है। तो देखिए 124.942 और एम ये हो गया यहाँ पास और सी की वैल्यू 20 लिखी थी और डी हमें अभी नहीं पता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट रख देंगे वाला, अब ये वाला पॉइंट रखेंगे सी इक्वल्स टू रखा 110 और एल इक्वल्स टू 125.134 और यहाँ पर रख दिया 125.134 और ये हो गया 110 एम। ठीक, और यहाँ पर हो गया बस डी फाइंड करना है। अब एक इक्वेशन ये हो गया मेरे पास और एक इक्वेशन ये हो गई। तो देखिए हमें क्या करना है, अब इन दोनों में डी अलग अलग है, मतलब डी सेम है और ये वाले एम अलग अलग है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अब देखिए सेकंड में ये बड़ा है ये छोटा है तो सेकंड -1 करेंगे तो हमारे पास थोड़ा आसानी होगा। तो सेकंड -1 कर देंगे इक्वेशन। तो सेकंड -1 इक्वेशन करेंगे तो देखिए ये क्या हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं वो, और देखिए 125.134 माइनस 124.942 और देखिए अब 110 से 20 ये हटाएंगे तो बस कितना होगा 90 एम होगा, ये हो जाएगा। तो एम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब ये वाला 2 होगा और 30 में 9 होगा और ये वाला कितना होगा, ये वाला 10 हो जाएगा तो 1 बचेगा और ये वाला बचेगा 0, यानी इतना ये आया और ये 90 है। ठीक, तो स्लोप कितना हो जाएगा पास 0.0192/9 और आप इसे और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 0.002 और ये 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम, ये 3 जाएगा 30 3 टाइम और ये बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, फिर 3 आएगा, 3 आता रहेगा यहाँ पर 3 3 3 3, ये होएगा एम की वैल्यू। इसी तरह से सी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डी की यहाँ पर सी नहीं है डी यहाँ पर, तो डी की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से। तो देखिए डी की वैल्यू जो होगी, अब डी की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 124.942 माइनस 20 एम। तो एम की जगह रखना है हमें, एम की जगह रखेंगे तो ये रख देते हैं एम की जगह। तो एम की जगह रख दिया हमने 0.02133 ये रख दिया। तो हमारे पास तीन पॉइंट से निकालना है, मतलब तो अगर हम इसे 3 तक ले तो हम इसे इतना ले सकते हैं। आप इसे वहाँ 1 लेके चल सकते हैं अभी, और 3 से अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसका राउंड ऑफ लेंगे जब कितने होगा तो ये वाला होगा 0.0021 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0 की, तो ये हो जाएगा पास 124.942। अब देखिए अगर 20 इसकी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा पास, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6240.0 ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये वाला तो अगर ये 6 है हमारे पास और इसका राउंड ऑफ लेंगे तो ये वाला पास 3 हो जाएगा, यहाँ पर राउंड ऑफ लेने पर 3 हो जाएगा यहाँ पास, और इसका राउंड ऑफ ले लेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा। ठीक, अब राउंड ऑफ आ रहा हो गया आपके पास सही सही। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना फल हो गया, 12 से 3 जाने यहाँ पास 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा 35 हो जाएगा तो 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, और ये 4 ये 2 ये 1 ये डी भी निकल गया, बस एम भी निकल गया। तो आप इसे लिख सकते हैं इक्वेशन में L इक्वल्स टू
m की वैल्यू 0.002, यहाँ पर c लिखना है क्योंकि c है यहाँ पर, और d जो है यहाँ पास 124.899। ठीक, ये हो गए बस लाइन के क्वेश्चन। आप यहाँ पर अगर आंसर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू रख कर निकाल सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है पॉइंट ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 2। तो बोल रहा है ये वाला जो पॉइंट है, अगर एक्सिस के बीच में कोई लाइन होकर जा रही है तो उनका मिड पॉइंट होगा, और हमें शो करना है कि ये इक्वेशन होनी चाहिए वाली। तो इसे कर सकते हैं हम, ये मान लीजिए कि लाइन है, ठीक, ये मान लीजिए कि पॉइंट पी है, ये ए और बी है, ठीक। और देखिए अब क्या करना है, देखिए अगर मान लीजिए कि पॉइंट x0 है और ये 0y है, मतलब ये x0 0y है और ये y0 0 नोट बोल दीजिए, x नोट और y नोट है, ठीक। अब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है कि अगर हम इसके x पॉइंट को अगर इस पॉइंट का x पॉइंट जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो x नोट प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू ए मिलेगा। 0 से कुछ नहीं होगा तो 0 से कुछ नहीं होगा तो ये 2a हो जाएगा x नोट, ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर y नोट प्लस 0 जोड़ा जाए और 2 से डिवाइड किया जाए तो पॉइंट b के बराबर होगा, तो 0 भी कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो ये 2b हो जाएगा, ठीक। तो पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, ये 2a 0 है, ये 0 2b है, 2 पॉइंट हो गए। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक सेगमेंट वाली इंटरसेप्ट वाली, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है, ये होती है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इन्हें एक्स नोट लिखते हैं पहले, एक्स नोट और वाई नोट, ये क्या यहाँ पर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या यहाँ पर 2a है, 2a लिख दिए, 2a लिख दिया, और यहाँ पर y 2b लिख दिया मैंने, 1 है। अब क्या करना है, ये 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये 2 जो कॉमन 1/2 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, जैसे लेके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा ये इक्वेशन ऊपर वाली प्रूफ हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो उसमें बोला पॉइंट आर है कोई जो उसके कोऑर्डिनेट्स एच के हैं, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कह रहा है ये पूरा पॉइंट है, अगर एक्सिस के सेगमेंट वाला फॉर्म लिया जाए तो उसको क्या करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए और ये वाला लाइन हो गया पास, ठीक। ये लाइन पर कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आर पॉइंट है एच के, और ये 2:1 में कर दिया, ठीक है, क्योंकि वाला बड़ा है दिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, और यहाँ पर एक्स नोट 0 ले लिया, और ये 0 वाई नोट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने। अब देखिए क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला जो होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये 2 सेगमेंट है, अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो मैं इसके एक्स लूँगा, इसका एक्स लूँगा, और उसका वाई लूँगा, उसका वाई लूँगा, और उसमें करस्पॉन्ड वाली यानी इसके जो विपरीत वाली होगी, बाहर वाली साइड की होगी, उसकी जितना सेगमेंट बनाया उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ, पहला मैं एच वाला पॉइंट फाइंड करता हूँ, इन 2 पॉइंटों के बीच में फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए ये वाला एक्स वाला लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई, अगर मैंने इसका 0 लिया है तो मुझे इसके बाद दूसरे तरफ वाला लेना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसी तरह से एक्स नोट लिया, इस बार एक्स नोट लिया तो इसके दूसरे तरफ वाला सेगमेंट जो से सेगमेंट कर रहा है
तो एक्स नोट मल्टीप्लाई 2, मतलब 2x कर दिया मैंने इसे। ठीक, अब क्या करना है, नीचे जो लिखते हैं इसे, जो रेशो दिया है उन रेशो के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 1 उन्हें ऐड कर देना है। ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x0/3, ये हो गया h। ठीक, अब देखिए इससे क्या कर सकते हैं, इस वाले से अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो x0 की जो उनका आएगा बस 3h/2, ये पॉइंट निकल का आएगा। इसी तरह से k इक्वल्स टू लूँगा मैं और मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए इस बार y वाले लूँगा पॉइंट, यानी y वाले दोनों की, तो इस बार लूँगा इसकी मैंने यह लिया y0 में अगर मल्टीप्लाई करनी मुझे एक ही करनी पड़ेगी, एक ही कर दी मैंने। इसी तरह से अब क्या मैंने इसका 0 लिया, 0 मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, 0 मल्टीप्लाई 2, और नीचे रेशो की एलिमेंट्स जो है उन्हें ऐड कर देना है, ऐड कर दिया। अब क्या होगा, y0/3 हो जाएगा, तो y0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, y0 हो जाएगा पास 3 की। अब x0 निकल के आएगा, y0 निकल के आएगा। ओके, अब देखिए अब मेरे पास क्या आ गया, 3h/2, 0, और ये निकल के आ गया 0,3 की। अब देखिए लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली होती है, ये वाली होती है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, x0 y0, यहाँ पर इंटरसेप्ट x0 लिखा मैंने, यहाँ पर y0 लिखा। ठीक, x0 क्या होगा यहाँ पर, वो लिख देंगे जो तेरा आया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया 3h/2 और y0 में नीचे वाला y0 है, और ये होगा 3 की 1। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x/3h और y3k इक्वल्स टू 1। और क्या कर सकते हैं आप, इस 3 को कॉमन ले लेंगे, इस 3 को अगर 1/3 बार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो आपके पास लाइन की वाली इक्वेशन आ जाएगी। आप उसको मॉडिफाई करके दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।